एवरीबॉडी, माय नेम इज डारिस। अभी तक मैंने आप लोगों को रेगुलर वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि कारण ये था कि मैं बेली वैल्यू एग्जाम में बिजी थी। वहां पर एग्जाम चल रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी क्योंकि बेली वैल्यू के जो एग्जाम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो अभी तक जैसे जो भी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, जैसे राजस्थान सेकेंड के, राजस्थान थर्ड ग्रेड, केवीएस, एनजेस, डीएसएसबी यानी लाइव साइंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेट का ही एग्जाम हो, इसमें से एक में क्वेश्चन आता ही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये क्वेश्चन जहां से भी बनता है वहां से काफी बच्चों को नहीं समझ में आता, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है विषय निर्माण की विधियां, इनसे काफी प्रॉब्लम आती है बच्चों को बनाने में कि मैम कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर क्या कैसे सोल्व होगा, नहीं समझ में आता है। लेकिन मैंने काफी अच्छी ट्रिक बनाई है इसको समझाने की। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो पूरे से देख लिया अच्छे से, तो आप लोगों को ट्रिक इस तरीके से आएगी कि आप लोग जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा विषय आज टॉपिक क्या है, विषय निर्माण की विधियां। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विषय निर्माण की विधियां। हमारे जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि विषय निर्माण की विधियां सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो वो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने विषयों को विभाजित करने के लिए ही इस विषय निर्माण विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें काफी रिसर्च की उन्होंने, उसके बाद ये विधियां अपनाई गई। अब देखिए, उसके बाद डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पहला तो 1950 में, उसके बाद जो दो विधियां दी थी 1960 में। उसके बाद अगर पूछा जाए कि विषय निर्माण की विधियों का वैज्ञानिक रूप से और पूर्ण किसने किया, तो जो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के शिष्य थे नील मेघन, जो डीआरटीसी में वर्क करते थे, उन्होंने जो हमारे विषय निर्माण की विधियों का वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने भी विधियां दी है। तब दी थी 1972 में। अब देखिए, जो हमारी विषय होते हैं, विषय कितने प्रकार से होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। एक बेसिक, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स, यानी मौलिक विषय, संयुक्त विषय और जटिल विषय। ठीक है, कितने? मौलिक, संयुक्त और जटिल। अब देखिए, इसमें भी काफी, जैसे हमारा मौलिक विषय में क्या होता है, मौलिक विषय उसे बोलते हैं जिसमें किसी भी अन्य विषय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या बोलते हैं, मौलिक विषय। मैं जो भी बोल रही हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है मैं बोल रही हूँ। मौलिक विषय किसे कहते हैं, जिस पर किसी अन्य विषय का कोई भी प्रभाव ना पड़ता हो, उसको क्या बोलते हैं, मौलिक विषय। ठीक है, संयुक्त विषय उसे बोलते हैं जिस विषय को एक, दो या काफी विषयों को मिलाकर, ठीक है, एक या दो या अन्य और विषयों को मिलाकर एक विषय का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड या संयुक्त विषय। उसके बाद जटिल विषय किसे कहते हैं, जटिल विषय मतलब अनेक विषयों को मिलाकर वो अपनी गोपनीयता खोल देते हैं, जो हमारा विषय मिलता है और एक नया सब्जेक्ट मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारा आता है बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट में जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हमारी ट्री फेरी है, ठीक है, जिसमें हमारा किसी अन्य विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपाउंड विषय, कंपाउंड विषय में क्या क्या आ सकता है, कंपाउंड विषय में जैसे हमारी आती है डीडीसी आ गई, ठीक है, यूडीसी आ गई, ये हमारे कंपाउंड यानी संयुक्त विषय। वही आ जाए हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे बनते हैं। अब देखिए, जो हमारे विषय है इनको क्या बोलते हैं, देखिए, जो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे, उनके द्वारा दो भागों में डिवाइड किया गया था और तीसरा भाग किसने दिया था, नील मेघन ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला आ जाता है हमारा शिथिल। इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दें, जैसे हमारा शिथिल समुच्चय है यानी लूज असेंबलेज है। लूज असेंबलेज ये किस में आता है, तो देखिए, जो लूज असेंबलेज वो हमारा किसमें आता है, जटिल विषय में। किसमें आता है हमारा, जटिल विषय। ठीक है, जो लूज असेंबलेज है। अब देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, जो हमारे दी गई थी विधियां कौन कौन सी थी, तो देखिए, सबसे पहले हमारी थी लूज असेंबलेज। लूज असेंबलेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तीन भागों में डिवाइड किया गया। इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसिट फेज रिलेशन और इंट्रा अरे फेज रिलेशन। उसके बाद हमारा लेमिनेशन, पट्टीकरण, उसके बाद विच्छेदन, अनाच्छादन यानी डिसेक्शन, डेनुडेशन। उसके बाद आता है सेकेंड हमारा आशवन और विलयन, ठीक है, यानी मिलाना और तोड़ना। तो इसमें क्या है, डिस्टालेशन और फ्यूजन। उसके बाद आता है हमारा क्लस्टरिंग एंड एग्लोमेरेशन यानी समूहन और संचयन। अब ये विधियां दी किसने थी, तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो विषय कितने तीन भागों में आपको बताया,
तो जो हमारा शिथिल समुच्चय है किसमें आता है, जटिल विषय यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, किसमें आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, शिथिल समुच्चय यानी लूज असेंबलेज। उसके बाद देखिए आता है हमारा, जो आता है हमारा आशवन और डिस्टिलेशन, ये दोनों ये किसमें आ जाएंगे, ये भी हमारे किसमें आ जाएंगे, जटिल विषय। ठीक है, ये हमारे क्या है, जटिल विषय, लूज असेंबलेज। उसके बाद हमारा डिस्टिलेशन, फ्यूजन, क्लस्टरिंग एंड एग्लोमेरेशन, ये हमारे क्या है, जटिल विषय है। उसके बाद देखिए अब आता है पटलीकरण। पटलीकरण क्या है हमारा, संयुक्त विषय। पटलीकरण क्या है हमारा, संयुक्त विषय। ठीक है, यानी कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेमिनेशन। लेमिनेशन के कितने भाग है, दो भाग है, लेमिनेशन फर्स्ट, लेमिनेशन टू। ठीक है, अब देखिए जो हमारा विच्छेदन और उसके बाद आता है हमारा अनाच्छादन, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं मौलिक विषय में। ठीक है, ये किसमें आते हैं हमारे, मौलिक विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट, मौलिक मौलिक विषय। ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएंगे, बेसिक सब्जेक्ट। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि मौलिक विषय कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो ऐसे आप लोग पहले याद कर लेना कि जो हमारा शिथिल समुच्चय है ये हमारा क्या है, जटिल विषय है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा डिस्टिलेशन, फ्यूजन, क्लस्टरिंग एंड एग्लोमेरेशन, ये हमारा क्या है, जटिल विषय है। अगर आ जाए विच्छेदन और अनाच्छादन, अभी देखिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इसके जो मैं लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगी फिर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी और एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बस आप लोग पहले इसका फॉर्मेट समझ लीजिए, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जैसे हमारा विच्छेदन, अनाच्छादन यानी डिसेक्शन और डेन्यूडेशन, ये हमारा क्या है, मौलिक विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट। ठीक है, और जो हमारा लेमिनेशन है यानी पतलीकरण है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट यानी संयुक्त विषय। सही समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब देखिए मैंने आपको बता दी है बेसिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इनसे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, जो उन्होंने शिथिल समुच्चय दिया था वो कब दिया था। ठीक है, तो देखिए जो वाली ये विधियां थी, ये वाली शिथिल समुच्चय यानी लूज असेंबलेज, पटलीकरण और विच्छेदन और अनाच्छादन, ये विधियां कब दी थी, 1950 में। किसने दी थी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। किसने दी थी, रंगनाथन ने। ठीक, ये विधियां। उसके बाद देखिए जो हमारा लास्ट में आता है डिसेक्शन और डेनोटेशन। ठीक है, 1973 में जो दी थी। अब देखिए जैसे हमारे नीचे वाली जो विधि थी, दूसरी किसने दी थी, 1960 में। कब दी, 1960 में। 1960 में क्या दिया था, आशवन और विलेन की विधियां। उसके बाद आता है हमारा समूहन। समूहन को किसने दिया था, समूहन और जो हमारा क्लस्टरिंग एंड एग्लोमेरेशन, इसको देने वाले थे हमारे नील मेघन। नील मेघन कौन थे, तो नील मेघन थे हमारे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है उनके शिष्य, जिन्होंने जो कॉलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन था उसमें वर्क कराया था। ठीक है, नील मेघन कहाँ कार्यरत थे, डीआरटीसी में। ठीक है, डीआरटीसी में क्या थे, एक कार्यकर्ता थे। इन्होंने क्या किया, इस विधि का निर्माण किया, विषय निर्माण की विधियां। अगर पूछा जाए कि विषय निर्माण की विधियों का वैज्ञानिक या पूर्ण रूप से किसने विभाजन किया, तो हमारे थे नील मेघन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारी विषय निर्माण की विधियां हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारी विषय निर्माण की विधियां हैं उनको जो देने वाले कौन थे, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, उसके बाद नील मेघन जी थे। अब देखिए जो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो देखिए जो हमारा पहला हमारा क्या है, शिथिल समुच्चय। शिथिल समुच्चय यानी समुच्चय का मतलब क्या होता है, मिलाना। समुच्चय का मतलब क्या होता है, मिलाना। अब देखिए जो हमारा इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इसका समझिए। सबसे पहले मेन टॉपिक पे आते हैं इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन यानी फर्स्ट
इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें दो विषय, ठीक है, दो या दो से अधिक विषयों का मिश्रण किया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। दो अलग अलग विषय, ठीक है, दो अलग अलग विषय, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी विषय हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक विषय जिसमें आ जाए, समझ लेना वो हमारा क्या है, लूज असेंबलेज का फर्स्ट, ठीक है, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट, लूज असेंबलेज रूल फर्स्ट। इसमें क्या होता है, दो विषय, जिसमें दो विषय या दो से अधिक, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक विषयों का क्या किया जाता है, मिश्रण किया जाता है, यानी मिश्रित किया जाता है, मिश्रित या संयुक्त, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेज फिर इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। अब देखिए सब्जेक्ट में जैसे हमारा आता है, देखिए दो सब्जेक्ट समझ लीजिए, जैसे आता है हमारा मैथ, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथ है, इकोनॉमिक्स। अब देखिए उसके बाद जैसे दूसरा टॉपिक समझ लीजिए, दूसरा जैसे आ जाए हमारा हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ये हमारा आता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, या मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, या हमारी आ सकती है, दो सब्जेक्ट मिल जाए हमारे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ठीक, ये हमारे किस में आता है, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन फर्स्ट। लूज असेंबलेज का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें दो या दो से अधिक विषयों का जो मिश्रण किया जाता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ठीक है, जैसे हमारा मैथ इकोनॉमिक्स, मैथ एंड इकोनॉमिक्स ऐसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। इसी तरीके से हमारा सकता है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, ठीक है, इसी तरीके से आ सकता है हमारा बायो फिजिक्स, ये हमारा क्या, दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट को मिलाकर जो हमारा सब्जेक्ट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज, यानी लूज असेंबलेज का फर्स्ट पार्ट। बस आप लोग इतना याद कर लेना कि जिसमें दो विषय आ जाए, दो या दो से अधिक विषय आ जाए, तो उसमें आप लोग समझ लेना दो मेन क्लासें बनती, जैसे हमारे कॉलन क्लासिफिकेशन में जो अपना क्लास नंबर बनाते हैं, तो उसमें हर एक क्लास के अलग अलग नंबर बनता है, ठीक है, तो अगर दो सब्जेक्ट आ जाते तो हमारे लूज असेंबलेज का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में, अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, इंटरफेसिट फेज रिलेशन, क्या है हमारा, इंटरफेसिट फेज रिलेशन, ठीक है, इंटरफेसिट फेज रिलेशन। इसमें क्या है, इसमें एक विषय के दो पक्ष या दो से अधिक पक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है, एक विषय जैसे हमारा मान लीजिए कोई धर्म की कोई बुक आ गई, हमारी क्या हो गई, कोई धर्म की बुक है, किसकी बुक है, कोई भी धर्म की बुक, ठीक है, कोई धर्म है, कोई भी धर्म की बुक है। अब धर्म क्या हो सकता है हमारा, हिंदू भी हो सकता है, ठीक है, मुस्लिम भी हो सकता है, हमारा आ सकता है बौद्ध, ठीक है, इसमें क्या है, हमारे धर्म हो सकते हैं, सिख, ईसाई, ये क्या है, धर्म है, धर्म की एक बुक हो गई। उस धर्म के अंतर्गत हमारे सिख धर्म आ सकता है, हमारा मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है, इस्लामिक धर्म जो भी हमारा आता है। तो क्या है, एक विषय हो गया, एक विषय क्या है, ये पक्ष तो है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा इंट्राफेसिक फेज रिलेशन। ऐसे आप लोग याद कर लेना कि अगर कोई एक विषय है, उस विषय के अंदर उसके पक्ष दिए गए हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिक फेज रिलेशन, यानी उसके पक्ष होने चाहिए, ठीक है, तो उसके पक्ष जैसे हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे क्या है, धर्म है, कोई धर्म की कोई बुक हो गई। अब धर्म की बुक कोई हमारे किसी भी धर्म की हो सकती है बुक, ठीक है, कोई उसमें जात तो लिखी नहीं है, सिर्फ धर्म की लिखी, रिलीजन की, ठीक है, तो रिलीजन की अगर कोई बुक लिखी है, रिलीजन की कोई बुक लिखी है,
कोई रिलीजन की कोई अगर बुक लिखी है ना, धर्म की कोई बुक लिखी है, तो हमारे जैनिज्म में हो सकती है, बुद्धिज्म में हो सकती है, हमारी इस्लामिक भी हो सकती है हमारी, ठीक है, हिंदुस्तान भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेना, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना कि अगर फेसिट आता है, फेसिट में आता है तो हमारे क्या हो जाएंगे, एक विषय के पक्ष, ठीक है, एक विषय के जो भी हमारा फेसिट है यानी पक्ष। अब आते हैं हमारा थर्ड। आशा करते हैं कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। इंट्रा अरे फेज रिलेशन। इंट्रा अरे फेज रिलेशन का मतलब समझते हैं आप लोग? इंट्रा अरे फेज रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बुक है, ठीक है, कोई बुक है हमारी, अब देखें इंट्रा अरे फेज रिलेशन। इंट्रा अरे फेज रिलेशन का मतलब क्या होता है? अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर एक विषय, ठीक है, यानी दो विषय हो, दो से अधिक विषय हो, उनका मिश्रण कैसे किया जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ठीक है। अब आ जाइए कि अगर कोई, हमने आपको क्या बताया कि कोई धर्म की, कोई रिलीजन की कोई बुक है, तो रिलीजन में हमारा हिंदुइज्म भी आ सकता है, जैनिज्म भी आ सकता है हमारा, ठीक है, बुद्धिज्म भी आ सकता है हमारा। ये हमारे क्या है, उनकी जो पक्ष डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब इंट्रा अरे का मतलब क्या होता है कि एक ही पक्ष, ठीक है, एक ही विषय, एक विषय है, एक विषय के उसमें परत दर परत, ठीक है, परत दर मतलब सोचते हैं आप, जैसे हमारी कोई हिंदू की बुक पढ़ लीजिए। अब इसमें मैं आपको क्या है, धर्म रिलीजन हमारे हिंदू से मुस्लिम के, सिख की, ईसाई की, आदि प्रकार की बुकें आ सकती है। वही आ जाए जैसे हमारी क्या होगी, हमारी कोई हिंदू की बुक आ गई, ठीक है, कोई हिंदू बुक, हिंदू बुक में क्या आ जाएगा, तो हिंदू बुक में आ जाएगा जैसे हमारी रामायण आ गई, रामायण आ गई, गीता, महाभारत, ये हमारे क्या है, एक हमारा पक्ष था। उस पक्ष में हिंदू की बुक, जैसे देखिए इनको डिवाइड किया गया है ना, पहले सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया, फिर उनके पक्षों में डिवाइड किया, उस पक्ष, एक पक्ष को लेकर फिर उस पक्ष को अलग अनेक भागों में डिवाइड किया गया है। जो उस पक्ष को अनेक भागों में डिवाइड किया गया, जैसे हमारे हिंदू की बुक आ गई, तो हिंदू की बुक अगर कोई है तो हिंदू की बुक में क्या आ जाएगा, हमारा रामायण आ सकती है, हमारी गीता आ सकती है, महाभारत, ठीक है, ये हमारे क्या हिंदू ग्रंथ है। इसी तरीके से हमारे मुस्लिम कुरान, ठीक है, ये हमारे मुस्लिम ग्रंथ है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, इन सब्जेक्टों को डिवाइड किया था हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। एक बार हम फिर से रिवाइज कराते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उन्होंने शिथिल समुच्चय यानी मिला देना, तो शिथिल समुच्चय लूज असेंबलेज को उन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया। पहला हमारा क्या था, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन और इंट्रा अरे फेज रिलेशन, ठीक है। इंट्रा सब्जेक्ट में क्या था, इसमें 2 सब्जेक्ट या 2 से अधिक विषय हो उनको मिलाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इंट्रा फैसेट यानी पक्ष, ठीक है, जो वहां पर एक ही पक्ष के एक सब्जेक्ट हो जिसमें उनके अलग पक्ष हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया कि कोई धर्म की बुक है, कोई रिलीजन की बुक है, तो उसमें हमारे हिंदू ग्रंथ, मुस्लिम ग्रंथ, ठीक है, हमारे अनेक प्रकार के ग्रंथ आ सकते हैं। तीसरा हमने आपको क्या बताया कि अगर, तीसरा हमने आपको क्या, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। इंट्रा अरे फेज रिलेशन का मतलब क्या है, उसमें एक ही पंक्ति दशा संबंध में क्या है कि उसके पॉइंट टू पॉइंट मतलब जैसे हमारे कोई हिंदू के ग्रंथ आ गया, ठीक है, हिंदू ग्रंथ में क्या आ सकता है, हमारा रामायण आ सकती है, महाभारत, गीता, इसी तरीके से एग्जाम्पल आएंगे, इसी तरीके से एग्जाम्पल आएंगे। आप बस उसको अच्छे वे से समझ लीजिए, दिमाग पे ज्यादा जोर मत दीजिए, बस इसी तरीके से समझ लीजिए। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजिली तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट भी कर लेना और इसको एक बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पटलीकरण, लेमिनेशन। अब देखिए हमारा आता है पटलीकरण यानी लेमिनेशन। लेमिनेशन बहुत इजी तरीके से समझिए। लेमिनेशन का मतलब क्या होता है, परत दर परत चढ़ाना,
परत दर परत चढ़ाए। जैसे हमारी कोई बुक होती है तो उस बुक में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग कराते हैं। जब हमें कोई बुक बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, वाइंडिंग गैपिंग, जो भी हमारा फर्स्ट यानी जो हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का टॉपिक है ना, उसमें हम बनाते हैं बजटिंग वाला, तो उसमें बुक को किस तरीके से वाइंडिंग वगैरह करते हैं तो बोला जाएगा। लेमिनेशन का मतलब क्या हो, और परत दर परत चढ़ाना। लेमिनेशन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं लेमिनेशन के, लेमिनेशन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हम आपको एक ऑथेंटिक तरीके से बताते हैं। देखिए जैसे कोई ऐसी बुक हो, जैसे हमने आपको ये बता दिया कि एक लड़का एग्जाम देकर आया है, वो ये बोल रहा है कि उसमें ग्रामर अच्छा आया, उसमें छंद अलंकार रस अच्छे आए, उसमें काव्य अच्छा आया, उसमें गद्यांश अच्छा आया, ठीक है। अब आप लोग समझ आइडिया लगाइए कि गद्यांश किसमें आता है, रस छंद अलंकार किसमें आते हैं, पद्यांश किसमें आता है, संस्कृत किसमें आती है। कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, हिंदी का सब्जेक्ट है। तो जहां पर हमारे उसके क्या हो, पक्ष हो, ठीक है, यानी उनको मिला देना। जो भी हमारे पक्ष है, जैसे हमारा क्या एक बुक है, ये हमारी क्या है, एक किताब है, एक बुक है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक बुक है। हमने कहा इसमें क्या आया, काव्य आया, ठीक है, गद्यांश आया, यानी कविता, गद्यांश, पद्यांश, ठीक है। इंग्लिश के अगर समझ लीजिए तो इंग्लिश में जैसे हमारे ग्रामर, पोएट्री, ड्रामा, ये क्या हमारे, इंग्लिश कोई बुक होगी, बुक तो इंग्लिश की होगी जिसमें ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, ये क्या हमारी इंग्लिश की बुक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लेमिनेशन। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लेमिनेशन, जिसमें हमारी ये बुक किसकी हो जाएगी, जब आप लोग ये समझ लाएंगे तो इसमें किसकी बुक हो जाएगी, हमारी हिंदी की बुक, ठीक है। ये हमारी किसकी बुक हो जाएगी, हमारी हिंदी की बुक। क्यों, क्योंकि काव्य किसमें आता है, हिंदी की बुक में, गद्यांश किसमें आता है, हिंदी की बुक में, पद्यांश किसमें आता है, हिंदी की बुक में, ठीक है। ये हमारी जैसे मान लीजिए कोई बुक है तो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट लेमिनेशन, ठीक है। अब फर्स्ट लेमिनेशन ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि जैसे आ जाए डिसीज आ जाए, ट्रीटमेंट आ जाए, ठीक है, कोई टेबलेट आ जाए, जैसे हमारा कोई जब कोडिंग क्लासिफिकेशन की जब हम क्लास नंबर बनाते हैं तो जैसे हमारे पास कोई टाइटल आता है, टाइटल में आता है जैसे ट्रीटमेंट डिसीज फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो हमारे वो क्या है, हम अब समझ जाएंगे कि ये हमारी कौन सी क्लास में हमारा टाइटल बनेगा। तो आपको पता है ट्रीटमेंट आ जाए, डिसीज आ जाए, ये हमारी कोई टेबलेट आ जाए तो हमारी किस में आती है, मेडिसिन में, मेडिसिन का नंबर क्या है, एल, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ये है कि गद्यांश, पद्यांश, पोएट्री, ड्रामा, ये किस में आता है, हमारे हिंदी में, तो हिंदी की बुक हो गई, ठीक। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लेमिनेशन, जिसमें दो या दो तीन पक्षों को मिलाकर बनाई गई एक बुक क्या है, हिंदी की बुक है, ठीक है। अब देखिए दो पार्ट, पार्ट दो में क्या है, जैसे हमारी जब हम जैसे अपना 12th क्लास में क्या करते हैं, जब हमारे पास हिंदी होती है तो ना ये नहीं देखा जाता है कि उसमें हमारी हिंदी साहित्य है या हिंदी भाषा है या संस्कृत है। संस्कृत का अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें हमारी जो 12th की क्लास की जो बुक हिंदी की होती है उसमें हमारी क्या होती है, उसमें हमारी हिंदी साहित्य भी होता है, हिंदी ग्रामर भी होता है, उसमें उसमें संस्कृत भी होती है, होती है ना, होती है। तो लेकिन उसके बाद अगर जब हम बीए में एडमिशन लेते हैं तो बीए में क्या होता है कि जब हम दो विषय लेते हैं, ठीक है, एक तो हमारी हिंदी साहित्य हो जाती है और एक हिंदी भाषा हो जाती है और संस्कृत अलग हो जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेमिनेशन टू। तो हिंदी, संस्कृत, ठीक है, हिंदी मिला ली, संस्कृत मिला लिया, उसके बाद हमारी हिंदी भाषा हो गई, हिंदी साहित्य हो गया, इन सबको मिलाकर एक बुक बना देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेमिनेशन टू आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ आया, क्योंकि विषय संस्कृत क्या है, एक अलग विषय हो जाता है, हमारी जो हिंदी है, हिंदी भाषा क्या है, अलग हो जाएगी, हिंदी साहित्य अलग हो जाएगा, लेकिन उन तीनों को मिलाकर जो हमारी बुक एक बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, लेमिनेशन टू, ठीक है। और इसमें सरस, छंद, अलंकार, भेद, ग्रामर आ जाए, ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएगी, हिंदी की बुक,
इसमें हम समझ सकते हैं अपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारी एक बुक हो गई, ये हमारी क्या है, एक बुक है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक बुक है। ये बुक किसकी है, हिंदी की, ठीक है, हिंदी की बुक है। अब हिंदी की बुक में हमने क्या किया, ऐड, हमने इसमें हिंदी साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य, ठीक है। उसके बाद हमारा हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, संस्कृत, ठीक है। इन सबको मिलाकर हमारी क्या हो गई, एक बुक हो गई। इसको क्या बोलेंगे, लेमिनेशन टू, ठीक है। इसमें एक विषय या अनेक विषयों को मिलाकर एक मिश्रण बना दिया जाए, उसको क्या बोलेंगे, लेमिनेशन टू, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ, आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेमिनेशन, लेमिनेशन पार्ट वन, पार्ट टू। अब देखिए जब दो विषय मिला दिए जाए, तो याद रखिए ना, अगर कोई ऐसा विषय आता है जिसमें आ जाए तो दो विषय, और उसमें बीच में हाइपन आ जाए, ठीक है, उसमें क्या आ जाए, बीच में हाइपन आ जाए, ठीक है। तो उसमें अगर हाइपन आता है, ठीक है, ये ट्रिक समझे, अगर हाइपन आ जाए तो हाइपन का मतलब ये होता है कि उसमें लेमिनेशन पार्ट टू आ जाएगा, ठीक है। यानी दो मेन क्लासें हैं, क्योंकि दो विषय हैं, दो विषयों को मिलाकर हमारा विषय बनाया जा रहा है। तो जब दो विषय मिलेंगे तो सबकी मेन क्लास अलग अलग होती है, तो उन मेन क्लासों को जोड़ने के लिए क्या बीच में हाइपन लगाया जाएगा, ठीक है। यानी हमारा लाइब्रेरी इंजीनियरिंग फॉर लाइब्रेरी साइंस हो गया हमारा, या हमारा मैथमेटिकल्स फॉर लाइब्रेरी साइंस हो गया, या हमारा अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, अलग प्रकार की बुकें हो सकती हैं, लेकिन उनको एक में डिवाइड किया गया, उसको बोलेंगे लेमिनेशन, ठीक है, लेमिनेशन। लेकिन अगर दो मेन क्लासें हैं तो दो मेन क्लासों को बनाने के लिए बीच में हम हाइपन लगाएंगे। ये आप लोग एग्जाम्पल याद रख लेना, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें हाइपन जरूर लगा हुआ होगा, तो याद रख लेना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेमिनेशन टू, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, हमारा देखिए दो पार्ट डिवाइड हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करते हैं विच्छेदन और अनाच्छादन, ठीक है, विच्छेदन और अनाच्छादन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए दो विधियां कंप्लीट हो गई, लोज असेंबलिश और लेमिनेशन। अब आता है हमारा विलयन। इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि विलयन का मतलब क्या होता है, विलयन मतलब मिलाना, ठीक है। अब विलयन में क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला आता है हमारा आशवन विधि यानी डिस्टालेशन विधि, समूहन यानी क्लस्टरिंग, और एक्लिमिनेशन यानी संचयन, ठीक है। ये क्या है, तीन पार्ट है, क्या है, तीन भागों में डिवाइड है, क्या है हमारा विलयन, ठीक है। विलयन क्या है हमारा, तीन भागों में डिवाइडेड है। अब देखिए इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। पहला आता है हमारा आशवन यानी डिस्टालेशन, समूहन यानी क्लस्टरिंग, और संचयन मतलब एग्लोमेरेशन। देखिए विलयन का मतलब क्या होता है, मिलाना, यानी फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जिसमें किसी बड़े विषय में मिला दिया जाए, लेकिन जो उसकी मूल प्रवृत्ति है वो ना जाए। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर हम विषय के अकॉर्डिंग बताएंगे आप लोगों के दिमाग में नहीं ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसका मैंने एडमिशन कराया, तो अगर किसी कॉलेज में स्कूल में एडमिशन कराया तो उसका नाम तो वही रहेगा, नाम वही रहेगा, लेकिन हमने क्या एडमिशन तो करा दिया, हाँ वो वहां पर पढ़ता है, लेकिन उसका जो मूल नाम है वो तो वही रहेगा। इसी तरीके इसको बोलते हैं हम डिस्टालेशन यानी आसवन। यानी जब हम किसी स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, ठीक है, उससे पहले वो बच्चा घर में पढ़ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका हमने एडमिशन कहाँ करा दिया, स्कूल में, तो अगर वो स्कूल में जाएगा तो वो उसके नाम से परिचित होगा। जैसे कोई राम नाम का बच्चा है या कोई मोहन नाम का बच्चा है, तो मैंने उसका एडमिशन करा दिया है किसी बड़े ग्रुप में, यानी किसी समझ लीजिए किसी बड़ी संस्था मैंने उसको डाल दिया है, लेकिन उसका जो मूल नाम है उसी नाम से उसको बुलाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे आशवन विधि यानी संचयन। कोई ऐसा विषय जिसे किसी बड़े विषय में मिला दिया गया हो उसको बोलेंगे आशवन विधि, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, एक बच्चे को यानी एक विषय को
एक बड़े विषय में मिला दिया जाए लेकिन उसका जो मूल विषय है, मूल विषय पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आशुविधि या डिस्टैंस। अब देखिए समूह, अब हमने बच्चे का एडमिशन तो करा दिया। बच्चे का एडमिशन कराने के बाद वो कक्षा क्लास 1 में जा सकता है, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में। मान लीजिए मैंने क्लास 1 में उसका एडमिशन कराया। क्लास 1 में उसका जब एडमिशन हो गया तो वो सेक्शन अलग डिवाइड होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ये क्या है, उसके सेक्शन है। तो उसको क्या एक समूह में डिवाइड किया है। सेक्शन ए के बच्चे अलग होंगे, सेक्शन बी के बच्चे अलग होंगे, सेक्शन 3 के बच्चे अलग होंगे। है तो एक क्लास में, एक समूह में है। समूह क्या है, एक क्लास हो गई। और उस समूह में भी क्या हो, उसको डिवाइड कर दिया है। एक क्लास में मतलब 1 क्लास में है, तो 1 क्लास में भी क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो फिर क्या है, उसके क्लास डिवाइड है। जैसे हमारे मान लीजिए कि 1 क्लास में मैंने एक क्लास में उसका एडमिशन कराया, तो उसमें जो सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 भी हो सकता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ये क्या है, उसके ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए। तो ये हमारा क्या है, समूह है। इसी तरीके से कोई ऐसा विषय जिसको हमने समान भागों में डिवाइड किया गया हो, जिस विषय को समान, जो 1 या 2 या जो भी हमारे विषय हैं, 1, 2 या 2 से अधिक विषयों को समान भागों में डिवाइड किया गया हो, यानी उनको समान भागों में विभाजित किया गया हो, उसको बोलेंगे ग्रुप या क्लस्टरिंग। ठीक है, ग्रुप या क्लस्टरिंग। तो ग्रुप या क्लस्टरिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि किसी बच्चे का मैंने क्लास 1 में एडमिशन करा दिया है, तो हमारे उसके ग्रुप में क्लास 1 में आ जाएगा, तो उसमें भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ठीक है, या सेक्शन ए, बी, सी, डी इस तरीके से आ सकता है। इसी तरीके से हमारा कोई विषय है, एक विषय में उसके अनेक प्रकार के जो अनेक विषय हैं, उनको समान भागों में डिवाइड किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टरिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरीके से आता था संचयन यानी एग्लोमरेशन। अब एग्लोमरेशन का मतलब ये होता है कि क्लास 1 अब एक बड़ी संस्था बना देना। जो हमारे ग्रुप हैं, उन ग्रुपों को मिलाकर सम्मिश्रण करके एक संस्था बना देना, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्लोमरेशन, संचयन। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 12 तक है, तो हमने क्लास 12 को एक स्कूल का नाम दे दिया। क्या दिया, एक स्कूल का नाम दे दिया। ये स्कूल का बच्चा है। ये क्या है, एक संस्था बना दी हमने। क्या बना दी, एक संस्था बना दी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक एग्लोमरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। हमने अभी तक आप लोगों को क्या बताया, जैसे लाइब्रेरी साइंस समझ लीजिए। लाइब्रेरी साइंस है, हमने क्या किया, सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा। ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस क्या है, एक विषय है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अनेक प्रकार के जो हमारे डिवाइड है ना, 10 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है। तो वो हमारे क्या हो गए, समूह में हो गए। समान समान भागों में हमारे 10 यूनिट्स है, तो समान समान है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट है। और उन यूनिटों को मिलाकर जो हमारा एक विषय क्या बनता है, लाइब्रेरी साइंस। तो इसी तरीके से वो हमारा क्या है, लाइब्रेरी साइंस। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्लोमरेशन। तो इसी तरीके से हमारे जब स्कूल का एक बच्चा के एडमिशन कराया, तो हमारे यहाँ पर आया। उस ग्रुप में अनेक प्रकार के सेक्शन हुए, तो सेक्शन का एक ग्रुप हुआ। ग्रुप में समान भागों में डिवाइड उस सब्जेक्ट को किया, तो हमारा क्या हो गया, समूह हो गया। और उन समूह, जो हमारे जितने भी समूह है, उन समूहों को मिलाकर जब हमारा एक विषय बनाया गया, उसको बोलते हैं संचयन। यानी एक, उन जो बच्चे थे, जो क्लासें थी, उन क्लासों को मिलाकर एक हमारे क्या, स्कूल बनाया गया, यानी एक संस्था बनाई गई। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो हमने आपको एक एग्जाम्पल थ्रू समझाया है, ये हमारे क्या हो गए, एक स्कूल या कोई संस्था। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। या समूह यानी क्या होता है, जब किसी विषय को समान भागों में
समान भागों में विभाजित किया जाए, ठीक है। जब एक विषय को या अनेक विषयों को, ठीक है, जब एक विषय को समान भागों में डिवाइड किया जाए, एक या अनेक विषयों को, जब किसी विषय को समान भागों में डिवाइड किया जाए तो उसको बोलते हैं समूहन। और जहां पर अनेक विषय मिलाकर, अनेक विषय मिलाकर एक बड़ा विषय बना दिया जाए, ठीक। जब अनेक विषयों को मिलाकर एक बड़ा विषय बना दिया जाए उसको बोलते हैं हम एग्लोमेरेशन। आप लोगों को सोचते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 3 भाग डिवाइड हो गया, लूज असेंबलेज, लैमिनेशन और हमारा विलियन वाला, ठीक है। फोर्थ में आता है हमारा फ्यूजन। फ्यूजन मतलब विघटन, विघटन मतलब तोड़ना। पहले मैंने आपको मिलाना बताया कि सब्जेक्ट को किस तरीके से मिलाते हैं, अब हम तोड़ना बता रहे हैं कि हम किस तरीके से तोड़ते हैं सब्जेक्ट को। एक आता है हमारा विच्छेदन और एक होता है हमारा अनाच्छादन। विच्छेदन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में डिसेक्शन, और अनाच्छादन का मतलब होता है डेनिडेशन। अब देखिए जो हमारा विच्छेदन है, विच्छेदन मतलब दो विषयों को तोड़ना, यानी दो विषयों को तोड़ना, उसको हम क्या बोलेंगे, विच्छेदन। दो विषयों को, इसमें क्या है, एक भागों को, जैसे हमारे विच्छेदन और अनाच्छादन। एक आता है विच्छेदन, अनाच्छादन। फ्यूजन का हमारा क्या है इसमें, विघटन, ठीक है। विघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, यानी विषयों को, जो हमारे पहले से दो विषय हैं उनको अलग करना। क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं, जैसे हमारा लाइब्रेरी साइंस हो गया, तो लाइब्रेरी साइंस को क्या, पहले हमारा एक लाइब्रेरी साइंस हुआ, उस लाइब्रेरी साइंस में हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया अलग, मैनेजमेंट का अलग हो गया, इंफॉर्मेशन सोर्स का अलग हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, डिवाइड हो गए। एक विषय था लेकिन उसको क्या किया, डिवाइड किया गया। तो एक विषय को दो भागों में डिवाइड करना, उसको क्या बोलेंगे, विच्छेदन या डिसेक्शन, ठीक है। यानी बॉटनी प्लस जूलॉजी, ठीक है। इस तरीके से बायोफिजिक्स हो गया हमारा, बायोकेमिस्ट्री हो गया हमारा, बॉटनी प्लस जूलॉजी हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा बॉटनी प्लस जूलॉजी हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, बॉटनी प्लस जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी प्लस जूलॉजी, तो इसमें मतलब जो हमारे विषय था उसको तोड़ा गया, बॉटनी जो हमारा क्या था, बायोलॉजी को बॉटनी प्लस जूलॉजी में तोड़े, बॉटनी अलग बना दी गई, जूलॉजी अलग बना दिया गया विषय, ठीक है। अगर आ जाए तो आप लोग याद रख लेना कि डिसेक्शन यानी फ्यूजन, फ्यूजन में आ जाएगा, फ्यूजन में, और उसमें डिसेक्शन में आएगा। डिसेक्शन में अगर दो विषय हैं तो दो विषयों को जब तोड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेक्शन, ठीक है। अब आ जाता है तोड़ने में अनाच्छादन यानी डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक विषय है, ठीक है, उनको परत दर परत तोड़ना। जैसे हमारी क्या होती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि हमारी कोई जैसे बंद गोभी या प्याज समझ लीजिए, ऑनियन, तो उसको प्याज को क्या करते हैं, उसमें हम छिलका निकालते हैं ना, उसका एक छिलका निकाला, फिर दूसरा छिलका निकाला, फिर तीसरा, इसी तरीके से विषय को डीप में जाना। जैसे मैं हूँ तो मेरा नाम डालिए, ठीक है। अब मेरे द्वारा जो भी हमारे जो अंग हैं तो वो अलग अलग हो, या हमारी कोई जैसे हमारा कोई परिचय हो गया तो मेरा नाम डालिए, उसके बाद हमारा परिचय की मैं कितनी क्लास में पढ़ती हूँ या कितनी क्लासों को पढ़ाती हूँ, या कहाँ रहती हूँ, किस स्थान पर रहती हूँ, मैं वर्क क्या क्या करती हूँ। तो हमसे ही रिलेटेड डीप में नॉलेज, यानी एक विषय को डीप में जाना, ठीक है, विषय को तोड़ना, उनको भागों में डिवाइड करते करते जाना, यानी डीप में जाना ही हमारा क्या कहलाएगा, अनाच्छादन यानी डेनिडेशन, ठीक है। जैसे हमारा आ जाता है लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस में हमारे जितने सब्जेक्ट आ गए लाइब्रेरी साइंस, तो उसको अनेक अनेक भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से। या ऐसे समझ लीजिए कि कोई हमारी हिंदी की बुक है,
हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक में क्या क्या आता है, हिंदी की बुक में हमारा ग्रामर भी आता है, हमारे साहित्य भी आता है हमारा, उसके बाद उसकी पोएट्री वगैरह भी आती है, उस पोएट्री को अलग की, उस पोएट्री को किसी किसी ने दिया, संस्कृत में क्या क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनेक भागों में बांटना। अनेक भागों में बांटना, ठीक है, अनेक भागों में बांटना, यानी डीप में नॉलेज, डीप में नॉलेज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, उसको परत दर परत तोड़ना। ठीक, वो उसको क्या बोलेंगे, अनाच्छादन, डेरिवेशन। अब आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी आज प्रयास किया गया है आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफी मेहनत लगती है मुझे वीडियो बनाने में। और अब फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, दिल्ली वेंडर एग्जाम के जो स्टूडेंट को मुझे एग्जाम कराने थे, कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। लेकिन अब हमारी डेली क्लास चलेगी जिसमें मैं आपको केवीएस एनवीएस डीएसएसबी या हमारा राजस्थान सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो भी हमारे एग्जाम है उनको एग्जाम्पल जो भी हमारा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग में सारे जो भी हमारे टॉपिक मेन टॉपिक है उनको कराने का पूरा प्रयास करूंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।